जो होता है ना प्रेजेंट, आज पहले हम करेंगे पहचान। क्या करेंगे? और जो होता है ना प्रेजेंट की पहचान होती है या हूँ। यानी कि अगर ये तीन वर्ड्स किसी भी फिक्रे के लास्ट में आ जाए तो ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट। ठीक है, अगर किसी फिक्रे के लास्ट में क्या हो, है या हूँ, ये तीनों नहीं होंगे, एक होगा, तो आपने फौरन क्या कह देना, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। ठीक हो गया जी। अगर कहीं पे आ जाए था, थी, थे, थी, इनमें से कोई वर्ड आ जाए तो आपने क्या कहना है, कौन सा टेंस है? पास्ट। ठीक हो गया। और अगर आ जाए गा, गी या गे, तो फिर आपने क्या कहना है, कौन सा टेंस है? फ्यूचर। सिर्फ फ्यूचर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैं आपसे कोई फिक्रा लिख के ना पूछता हूँ कि ये कौन सा टेंस है। आप पहले 2 मिनट इसको देखना चाहेंगे कि रिवाइज करना है आप लोगों ने? रिवाइज है, रिवाइज है, लिख लेना। सेम ऐसे ही 9 पेज कॉपी का, ऐसे डबल पेज ले लें, या जो आपके पास पेजेस है ना उसका ऐसे ही इनके लंबाई में ले लें ऐसे। ठीक है, पास्ट है कि फ्यूचर है, बोलना किसी ने नहीं, आप बताएं मुझे। प्रेजेंट का, शाबाश। आप बताएंगे कौन सा? प्रेजेंट का। आप बताएं, आप बताएं क्यों प्रेजेंट का? क्यों का कौन सा आते हैं? आ गया, वेरी नाइस, माशाल्लाह। यानी कि इनमें से कोई भी वर्ड होगा तो ये कौन सा टेंस होगा? ठीक है जी। जी, ये कौन सा टेंस है? आप बताएंगे? फ्यूचर है। क्यों फ्यूचर बेटा? क्योंकि यहाँ पे गाय है। इनके एंड पे क्या आ गया? मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई है। आपको पहचान हो चुकी है ना टेंसों की। यानी कि अब आप इतना बता सकते हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, इतना तो पता चल गया ना। अब देखें अगला। अब अगर जो कंटिन्यूस होता है ना उसमें होता है रहा, रही, रही। कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है? रहा, रही। ठीक हो गया। अब देखें, अगर मैं बनाता हूँ प्रेजेंट और कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाता हूँ, फिर पहचान देखिए क्या बनेगी? रहा है, ठीक है ना? क्या बन रहा है? रही है, रही है, रहा हूँ। यानी कि हमें यहाँ तक तो पहले ही पता था है और हूँ से कि ये प्रेजेंट है। अब जब साथ रहा रही लगा तो हमने कहा ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है जी। यानी कि अगर कोई फिक्रे में है और हूँ से तो हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट है। अगर साथ रहा भी लगा हुआ तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सा? प्रेजेंट। ठीक हो गया बच्चों? ऐसे ही हर चीज एक साथ में रहा लगा दूं तो फिर क्या बनेगा? पास्ट कंटिन्यूस। यानी कि रहा था, रही थी, रही थी। यानी कि था, थी, थे का तो हमें पहले पता था कि ये पास्ट है। अब साथ जब रहा, रही, रही लगा तो हमने साथ क्या बोल दिया? कंटिन्यूस। ठीक हो गया जी। इसी तरह रहा होगा, रही होगी,
और रहे होंगे, रहे होंगे। जी बच्चों समझ आ रही है? शाबाश, इधर से पढ़ेंगे फ्यूचर अब मैं कोई फिक्रा लिखता हूँ, आप लोगों ने बताना है कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है? ये नोट करें, उसको मैं रेज करूँगा। जी आप बताएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। शाबाश, हाँ जी, कौन सा टेंस? हाँ जी, पास्ट एंड फ्यूचर। देखें हमें यहाँ तक तो पहले ही पता था कि ये कौन सा है, पास्ट है, ठीक है? अब साथ क्या लग गया, तो हमने क्या कह दिया, कितने दिन माशाल्लाह। कौन सा टेंस है? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, और है, और तो कौन सा टेंस होता है, अब कौन सा है, प्रेजेंट। अच्छा, अगर मैं यहाँ लगा दूँ नहीं, अब कौन सा टेंस है, हमने ये चीज देखनी है, चलो हमने, अगर मैं यहाँ लगा दूँ क्या, अब कौन सा टेंस है, कौन सा है, कैसे पता चला, है से हमें पता चला प्रेजेंट है, और रही से पता चला अब कौन सा टेंस है, हमने ये चीज देखनी है, हमने ये पीछे से नहीं देखना, हमने यहाँ से देखना है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं यहाँ लगा दूँ सीता, अब कौन सा टेंस है, अगर मैं लगा दूँ सलमान, क्यों, ये देखना है ये क्या है से प्रेजेंट और रही से अभी तक हम पहले हमने पढ़ा पहचान कि यानी कि प्रेजेंट तब होता है जब क्या हो, है और हो। फिर हमने पढ़ा पास्ट था, थे। फिर हमने पढ़ा फ्यूचर, उसके बाद हमने पढ़ा कंटिन्यूस, उसकी पहचान होती है, तो फिर हमने इनको इनके साथ जोड़ा, जिनके अगर रहा है होगा तो रही होगी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और अगर रहा था रही थी हो तो पास्ट कंटिन्यूस, रहा होगा रही होगी तो फ्यूचर, यानी हमारे असल में 3 टेंस हो चुके हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। अगर फिक्रे यानी चुका, चुकी, चुके हो या लिया, लिए, लिए, तो फिर होगा परफेक्ट। अब मैं देखो अगर उसके साथ जोड़ता हूँ, यानी चुका है तो प्लीज अब है ना, और इससे परफेक्ट हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है? चुका है, चुके हैं, चुके या चुका हूँ, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप लोग पास्ट परफेक्ट की पहचान बनाएंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या मैंने ये भी लिखा था ना, लिया है, लिए हैं, लिया था, लिए थे। अब फ्यूचर की बनवाएं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे,
दिया होगा। क्या होगा? लिए हुए जी, मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैं एग्जांपल लिखवाता हूँ आपको। मैंने पूछा है नहीं आपको पहले। पहले हाल ही बताएं प्रेजेंट पास्ट के फ्यूचर कैसे पता चला? अब आगे बताएं कंटिन्यूस है तो परफेक्ट कैसे पता चला? ठीक है, लिया है आ गया तो प्रेजेंट ठीक है जी, समझ आ गई। अगर मैं कर दूं क्या अब अगर मैं यहाँ कर दूं सीमा ने क्यों इम्तिहान पास कर लिया? अब कौन सा है? यानी कि आ गया आप लोग आगे चलेंगे। तो अगर फिक्रे के लास्ट में हो ना, अगर खाली गा देंगे क्या हो? जैसे वो जाएगा, वो आएगा, वो रोएगा, यानी ना तो रहा होगा हो, ना चुका चुकी वाला हो, तो फिर कौन सा होता है? वो इंडेफिनिट होता है। ठीक है, फिर कौन सा होता है? यानी कि अगर ना तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, ना फ्यूचर परफेक्ट हो, तो फिर कौन सा होता है? फ्यूचर। यानी ये सिंपल पहचान है, ठीक हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट सी है या से है, तो फिर कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर फिक्रे के लास्ट में हो अलिफ छोटी है बड़ी है, फिर होता है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे वो गया, ये लास्ट पे क्या आ गया? ये लिया नहीं है, ठीक है ना, वो ना समझे। वो गया, वो गई, वो गए, ये सारे कौन से पास्ट? वो 6 आसान थे क्योंकि वो एक जैसे हैं, ये सारे डिफरेंट होंगे। ता है, ती है, ते हैं हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अरे छोटी बड़ी हो तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी, ये आपके टेंस सारे हो गए हैं तकरीबन। अब मैं आपको फिक्रे लिखवाता हूँ और आपने बताने कि ये कौन कौन से टेंस हैं। ठीक है जी, कोई बताएगा कौन सा टेंस है? पहला फिक्रा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक हो गया। दूसरा थे से पता चल गया कि पास्ट है और रहे से कंटिन्यूस। दूसरा तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे अब बातें हो रही होंगी, कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। कंटिन्यूस कैसे है जी, रहा है कहीं पे? अच्छा, चौथा फ्यूचर कंटिन्यूस। पांचवा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है ना, अलिफ आ गया लास्ट पे। हो रही है छठा प्रेजेंट कंटिन्यूस। सातवां हो से प्रेजेंट हो गया ना, और चुके से परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हम सब खुश थे पास्ट, ये सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। हाँ जी, समझ आ गई तो जी। शाम हो गई है, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि उसके साथ कोई चीज नहीं है। आगे दूसरा क्योंकि है से हो गया प्रेजेंट और रहा से। आगे तीसरा जो है से हो गया ना प्रेजेंट, और या से परफेक्ट हो गया, तो तीसरा क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा सी से हो गया ना पास्ट, और चुकी से परफेक्ट, तो चौथा कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट। आगे पांचवा सी से हुआ पास्ट और रही से कंटिन्यूस, यानी पास्ट कंटिन्यूस। छठा गा से फ्यूचर और साथ होगा या रहा नहीं है तो
फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे 7वां फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्योंकि गा से हुआ फ्यूचर और रहा से फ्यूचर कंटिन्यूस। आगे लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट। गा से फ्यूचर और चुका से परफेक्ट। मेरा ख्याल है आपको आ गई। क्या मैं वफादार नहीं हूँ से हुआ प्रेजेंट और पीछे कोई सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें काम कोई भी नहीं हो रहा, सिंपल प्रेजेंट है। आगे ये कसाब कम तोड़ता है था प्रेजेंट और ता भी है साथ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आगे तीसरा अदालत मेरे हक में दे चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। इन्होंने वालिदैन का हुक्म ना माना, पास इंडेफिनिट। क्लर्क वक्त पर असर नहीं आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये वाला हम 3 बजे से कह रहे थे, परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे इम्तिहान शुरू से पहले ये वाला कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। और लास्ट वाला तुम्हें डाला दिया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव आएंगे। लोगों को आ गई